हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मीडियन। मीडियन जो है बेसिकली सेंट्रल टेंडेंसी का ही टॉपिक है। अभी तक हमारा सीरीज जो चल रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले बेटा अरिथमेटिक मीन को स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, उसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। फिर अब मैं जो बात करने जा रही हूँ मीडियन की बात करने जा रही हूँ। है ये टॉपिक सेंट्रल टेंडेंसी का ही है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के 3 पार्ट्स थे, बेसिक जो पार्ट थे जो मैंने आपको बताया था ना, उसी का सेकंड पार्ट है मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज डिफाइंड एज द मिडिल वैल्यू of the data set. Elements are arranged in the sequential order and either. अब इनको क्या होता है, आपको जो डेटा दिया हुआ होगा ना बिखरे हुए फॉर्म में होगा। अब या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में डाले या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में डाले। तो क्वेश्चन आप करोगे ना बेटा तो उससे आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको सीरीज को फॉर्म में लेना पड़ता है, उसके बाद में आप उसका मीडियन निकालते हैं। ठीक है, तो इट इज बेसिकली अ पोजिशनल वैल्यू। इससे आपको पोजीशन बनता चल जाती है सीरीज की। ठीक है, अब इसको भी वही हम 3 सीरीज में पढ़ेंगे, जैसे वहां पे हमने लिया था ना अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, लाइक वही यहाँ पे चलेगा। तो फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली आपका अनग्रुप डेटा। ठीक है, अब इसमें आप स्टेप्स हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लीजिए या उसको लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो आपको वैसे क्या होता है, सीरीज अगर असेंडिंग में होती है तो समझने में इजी रहती है, तो असेंडिंग ऑर्डर ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, यूज द गिवन फॉर्मूला टू कैलकुलेट। अब ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसको हमें यूज करना है। आप देखो कैसे करेंगे। साइज ऑफ n+1/2 आइटम है ना, n यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। जो हमारा सीरीज है उसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अब क्वेश्चन देखिए इसका। सपोज आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा इज द वेजेस ऑफ 7 वर्कर्स, कंप्यूट द मीडियन वेज एंड इंटरप्रिटेट द रिजल्ट है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है 7 वर्कर है, यहाँ पे 7 वर्कर है हमारे पास में जिनकी ये वेजेस हैं। ठीक है, अब इनका आप मीडियन निकालना है। ठीक है, अब इसको हमने सबसे पहले क्या किया, टेबल को अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर में डाला है, क्योंकि आपको जो डेटा दिया हुआ था बिखरा हुआ दिया हुआ था। आपने सबसे पहले सीक्वेंस फॉर्म में इसको ले लिया। अब इसमें देखिए, अब आप मीडियन निकालेंगे तो फॉर्मूला आपका क्या हो गया, साइज ऑफ n+1/2 आइटम है। ठीक है, n कितना था आपका, 7 था। अभी अपने को ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो 7+1/2 थी, यानी 4th आइटम। 4th आइटम कितना है, 1150। ठीक है, इसमें देखिए आप सीरीज में अगर अपन 4th आइटम की बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4th। ठीक है, तो 4th आइटम आपका क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज एन इवन नंबर, ये तो बेटा था जब आपका ऑड नंबर, क्योंकि 7 इज ऑड नंबर। ऑड नंबर में हमने ये फॉर्म कर लिया, लेकिन अगर इवन नंबर होगा तो इवन नंबर के लिए हम क्या करेंगे वो हमें देखना है। इफ देयर आर इवन नंबर इन द डेटा दैट देयर विल बी 2 ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली बीच में 2 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगे। 8 होगा तो 4 4 का 2 हो जाएगा, इसमें कॉम्बिनेशन। ठीक है, विच फॉल इन द मिडल। द मीडियन इन केस इज कंप्यूटेड एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सपोज आपने ये वाला फॉर्मूला अपना निकाल लिया, फिर आप क्या करोगे इसमें, तो इसमें आपको उनका एक तरह से वेटेड मीन निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन होगा ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं, एक क्वेश्चन कर देखते हैं। देखिए, आपको सपोज एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रोवाइडेड 20 स्टूडेंट्स हैं आपके पास में, इवन नंबर हो गया, 20 स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेट मीडियन मार्क्स है और इंटरप्रिटेट इट्स रिजल्ट है। अब ये डेटा देखिए, ये सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म करोगे। ठीक है, यानी सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो आपके अपने आप ऑटोमेटिकली सीरीज बन जाएगी 20 नंबर्स की। ठीक है, अब इसमें आप मीडियन कैसे निकालेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको n कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, तो साइज ऑफ n+1/2 आइटम आप देखिए 20 आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 10.5 आइटम हो गया। अब 10.5 चूंकि ये इवन नंबर में था इसलिए पॉइंट में आया। अब आप क्या करोगे, इसका एक तरह से एवरेज निकाल लोगे, यानी 10th आइटम और 11th आइटम के बीच का है ये, तो दोनों का आपने क्या किया, एवरेज निकाल लिया। अब 10th आइटम आपका कितना आ रहा था, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45 आ रहा है और ये 46 आ रहा है। इसकी वैल्यू लेकर के आपने क्या किया, इसका एक तरह से मिड वैल्यूज निकाली और यहाँ पे मीडियम कितना आ गया आपका 45.5
5 आ गया। क्लियर ना बेटा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके। अभी जो सीबीएसई ने पैटर्न चेंज किया है इसी तरह के क्वेश्चन घूमेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब देखो स्टेप्स भी मैंने आपको इसमें दे रखी है, पीडीएफ फाइल आप लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, वो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको डेटा सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर आपको क्या करना है उसकी क्यूमुलेटिव क्योंकि एफ दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दी होगी, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। फिर मीडियन साइज के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड इफ द हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 9+1 बाय और नेक्स्ट हायर टू द मीडियन वैल्यू है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ पर्सन एंड देयर रेस्पेक्टिव इनकम आर गिवन बिलो, ठीक है। आपको इनकम दी हुई है और नंबर ऑफ पर्सन, जैसे 100 रुपीज़ जो है वो 2 पर्सन की इनकम है, 204 पीपल्स हैं जिनकी 200 इनकम है, तो इस तरह से आपको ये दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेबल फॉर्म में इसको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम अरेंज करने के बाद में अगर देखते हैं तो इनकम जो आ रहा है आपका 100, यानी 2 लोग ऐसे हैं जिनकी 100 इनकम है, 4 पीपल आर गेटिंग 200 रुपीज़, है ना। तो इनकी ये इनकम दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समेशन एफ निकाल लेंगे, ठीक है। फिर हम इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते हो, 2 + 4 इज 6, फर्स्ट तो 2 रहेगा ही, 4 + 6 आ गया, 6 प्लस आपका 10 करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो यानी वो एडअप होता जाता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट होता है ना वो बेसिकली समेशन एफ ही होता है बेटा। देखो यहाँ पे ये और ये वैल्यू जो है कॉमन है आपकी, ठीक है। तो मीडियन की यहाँ पे हम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, दैट इज 10.5 ऑब्जर्वेशन, और दिस कैन बी इजीली लोकेटेड थ्रू द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल सकते हो, और इसका CF जो आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, 16, ठीक है। तो द इनकम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस इज 300, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इनकम है वो कितनी है, 300 है। तो मीडियन वैल्यू इज 300। इजी है ना, आपको इजीली इसको समझ में आ जाएगा अगर आप इसके फॉर्मूले याद कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं अपन कंटिन्यूस सीरीज की। सेम वही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना पड़ेगा, पर यहाँ पे जो वैल्यूज दी हुई होती है ना कंटिन्यूस सीरीज में, अगर आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यूटी फॉर्म में होती है 550 to 600, 500 to 550, ठीक है। उस बेसिस पे आपको निकालना पड़ता है। और इसका जो कंटिन्यूस सीरीज का जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड L+N/2 - CF डिवाइडेड बाय F है। अब यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में N+1 फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपका N/2 वाला ही लगेगा, जिससे आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। L यहाँ पर क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और H इज मैग्नीट्यूड ऑफ द मिडिल क्लास इंटरवल है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें आप देखिए फॉलोइंग डेटा रिलेटिंग टू, अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें डेली वेजेस पर आपको जो दिया हुआ है ये कुछ आपको दिए हुए हैं, एंड कंप्यूट द मीडियन डेली वेज। डेली वेज में आप देखिए 550 to 600 है, 500 to 550 है। अब इसका नंबर ऑफ वर्कर्स, जो 7 वर्कर हैं वो इतना वेजेस ले रहे हैं, 13 वर्कर्स हैं वो इतना वेजेस ले रहे हैं, तो इससे हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको बेटा असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो वी अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड कैलकुलेट क्यूमुलेटिव, क्योंकि ये जो है फॉर्म आपका मतलब डिसेंडिंग है, हम कह सकते हैं बिखराव वाले मोड में, तो हम इसको क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अपने अपने डेटा को अरेंज कर लिया, और फिर इसका इसी के अकॉर्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी हमने पुट कर ली। देन फिर वी विल गो ऑन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF निकाला आपने, और मीडियन क्लास जो यहाँ पर आएगा वो कैसे निकालेंगे, N/2 आइटम आएगा, और इसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपका CF का मैंने बताया था जो लास्ट होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल ही होता है, उसके अकॉर्डिंग निकाल लिया तो 80th आएगा, और दिस आइटम इज गो ऑन 350 to 400। तो यहाँ पर ये आएगा आपका 350 to 400 के बीच में आपकी वैल्यू आ रही है। फिर आप इस फॉर्मूले में आप इसकी वैल्यू रखेंगे, 350 इज लोअर लिमिट, एंड 80 - 75, 80 यहाँ पे N/2 आपने ऊपर से निकाला ही है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली आपका ये मीडियन वेज आ रहा है। तो ये मीडियन में था। अब मीडियन का अगर हम
फॉर्मूला देखें, जैसे हमने उसमें देखे थे उसी तरह से हम इसके भी फॉर्मूला देख सकते हैं। अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, अनग्रुप इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, और ग्रुप डेटा में आपके डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज दोनों आएंगे। अनग्रुप का फॉर्मूला आपका ये आ ही गया, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प देंगे ये फॉर्मूले का जो पैटर्न है, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके डिस्क्रीट सीरीज भी आ जाएगा, एन इज समेशन एफ, मैंने आपको बताया था पहले भी। और अगर हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में तो बस n/2 आइटम होगा और आपको डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात कर लें। प्रॉपर्टीज वही, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम द मीडियन इज मिनिमम, ठीक है। द मीडियन इज पोजिशनल एवरेज, यहाँ पे जो मीडियन है ना पोजिशनल, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है पोजिशनल एवरेज कौन सा है, तो मीडियन है। ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घूम सकता है। फिर है मीडियन इज स्पेशल क्लास, जैसे अपन ने अर्थमेटिक मीन में मैंने आपको बताया था, इसी तरह से इसमें भी होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगा, मिड वैल्यूज में होगा, इंक्लूसिव सीरीज भी आ सकती है, ओपन एंडेड सीरीज भी। अब इनके सब तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। फिर बात करते हैं अपन मेरिट्स की। मेरिट्स ही, इट इज ऑलवेज डेफिनेट एंड इट इज रिजिडली डिफाइंड, और ये इजीली डिफाइंड हो जाता है और डेफिनेट वैल्यू होती है इसकी। ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा डीमेरिट्स भी है इसकी, इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट कैपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है, इट इज अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग है, तो उसका भी एक तरह से हम बात कर सकते हैं कि इसमें इफेक्ट आ जाता है। तो मीडियन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा बेटा मैं आपके लिए मोड और हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, जो आपसे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, उस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी बेटा। थैंक यू।